में हम बेसिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, जैसे कि डिफॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये कुछ टॉपिक होगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग 2-3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब एक अगर हम कोड की बात करें तो ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली क्या होता है? मल्टीपल लाइंस होते हैं जो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस फंक्शन को हम जहां पर भी चाहें दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम चाहें कि एक जगह हमने फंक्शन क्रिएट किया और वो कहीं पर यूज हो जाए, तो हम इस तरह से कोड को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने फंक्शन पढ़ा भी है, जैसे कि लेन फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट है, मीन है, मैक्स है, टाइप फंक्शन हमने पढ़ा था। ऐसे ही लिस्ट, स्ट्रिंग वगैरह से रिलेटेड फंक्शन हमने काफी सारे पढ़े थे। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है इसका हम लोग एज इट इज प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का दो टाइप होता है। एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जनरली वो फंक्शन होता है जो पाइथन लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है। प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हमें एज इट इज यूज करना होता है, उसके लिए हमें किसी भी तरह के स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं होती है अलग से। सिर्फ हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इवैल फंक्शन, लेन फंक्शन, इंट, फ्लोट और एनी फंक्शन, जो भी हम लोग आज तक फंक्शन पढ़े हैं बेसिकली, वो सारे ही फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये टास्क जो है, ये फंक्शन बेसिकली यूजर के द्वारा हम क्रिएट करते हैं और इसका अलग पर्पस होता है। जैसे कि जिस फंक्शन के लिए जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जनरली हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब हमें डिफाइन करना होता है जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन था। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। नेम द फंक्शन एंड स्पेसिफाइज व्हाट टू डू व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स द फंक्शन डेफिनेशन until the function is called। मतलब क्या है कि फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं, और नाम के साथ साथ हम कुछ कोड लिखते हैं जो एक्चुअली फंक्शन जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। और टास्क कब परफॉर्म करेगा? जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सिर्फ डिफाइन करना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, हमें फंक्शन को उसके लिए कॉल भी करना होता है। जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक क्या है कि फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर उस फंक्शन को इग्नोर करेगा। नेक्स्ट है कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड एक्शन विद द इंडिकेटेड पैरामीटर। कहने का मतलब है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो अगला स्टेप होता है फंक्शन को कॉल करना। और जब फंक्शन कॉल करते हैं तो मतलब क्या है कि उस फंक्शन जब कॉलिंग के टाइम में ही एक्चुअल टास्क परफॉर्म किया जाता है फंक्शन के द्वारा।
फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर हम फंक्शन डिफाइन करने की बात करें तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। यानी डेफ कीवर्ड का यूज करके हमें किसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है। डेफ कीवर्ड के साथ हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नाम डिफाइन करने में भी बेसिकली जो आइडेंटिफायर का रूल होता है कि फर्स्ट लेटर हम डिजिट नहीं लिख सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अंडरस्कोर साइन या फिर अल्फाबेट होना चाहिए। तो वही सारा रूल यहाँ पर फॉलो होता है जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के बाद यहाँ पर कॉलन है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है कि हेलो फ्रॉम अ फंक्शन प्रिंट करे। तो इसमें हमने फंक्शन दिया है और फंक्शन के साथ फंक्शन की हमने ब्लॉक दे दी, फंक्शन का स्टेटमेंट दे दिया। अब जैसे ही फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है, फंक्शन का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो जैसे ही इस तरह से होगा, कंट्रोल वापस ट्रांसफर होगा फंक्शन के पास, और फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट डिफाइन किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो ये फंक्शन डिफाइन करने का प्रोसेस था। नेक्स्ट इसके अंदर दो चीजें हैं जिसे हम, जैसे आर्गुमेंट की बात आती है। आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो फंक्शन में हम पास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया है तो फंक्शन के बीच में सिर्फ इस तरह से फंक्शन के बाद नाम के बाद लिखा हुआ है पैरेंथेसिस, बट इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। कई बार फंक्शन ऐसा भी होता है कि उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन पास करना होता है। तो बेसिकली ये आर्गुमेंट जो होता है, ये इनसाइड द पैरेंथेसिस हम लोग डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट का नाम लिखते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट हो, मोर देन वन आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, और हर एक आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। दो टर्म आता है, एक है फॉर्मल पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर। तो बेसिकली फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स आर वैल्यू सप्लाइड टू द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड और कॉल्ड। यानी कि हम जैसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल करने के टाइम में हमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है, और वो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर। ऐसे ही फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन डिफाइन करने के टाइम में जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के इनसाइड, जिसके थ्रू हम लोग कुछ वैल्यू दे सके, उसे फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है। और जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या है, जैसे ही फंक्शन की बॉडी कॉल हो रही है तो उस टाइम पे इसके साथ ये वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को पास हो जाती है ताकि उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो सके। हाँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को डिफाइन किया गया है। फंक्शन का नाम है फंक्शन वन, और इसमें एक पैरामीटर है x। बेसिकली ये फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट x। यानी फंक्शन वन को जब भी हम कॉल करेंगे तो इसमें हमें एक पैरामीटर पास करने की जरूरत होगी, और वो पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने के बाद कंट्रोल जो ट्रांसफर होगा वो फंक्शन डेफिनेशन पे ट्रांसफर होगा, और यहाँ से क्या है कि फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार कॉल होती है उतनी बार फंक्शन डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है और आउटपुट निकलता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम में क्या
क्या है, फंक्शन 1 कॉल हो रहा है और मैसेज दिया हुआ है फर्स्ट कॉल टू फंक्शन। तो फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद फंक्शन 1 के पास कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। प्रिंट एक्स, यानी एक्स जो है वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और इसमें हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल टू फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही दूसरी बार जब फंक्शन कॉल होगा, तो दूसरी बार फंक्शन कॉल होते ही फिर से स्टेटमेंट जो है फंक्शन 1 कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और प्रिंट एक्स, यानी कि प्रिंट एक्स में जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन में फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर को समझ सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जितनी बार हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करने में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कॉल करते हैं, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन पे ट्रांसफर होता है और उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसमें फंक्शन आर्गुमेंट एक्स से फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट कॉल टू फंक्शन है, फर्स्ट टाइम में जब कॉल हो रहा है, और सेकंड कॉल टू फंक्शन है जब सेकंड टाइम में कॉल हो रहा है। दूसरा, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, एक फंक्शन बनाया हुआ है डेफ कीवर्ड का यूज करके और फंक्शन का नाम है ऐड, जिसमें हम लोग दो वैल्यू पास कर रहे हैं, दो फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू है ए और बी। यानी कि जब भी हम लोग ए बी की वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ए बी की वैल्यू जो भी होगी फिर ए बी को सम करके वैल्यू रिटर्न करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट है ऐड 7 9, यानी पहली बार हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू 7 है और 9 है। तो 7 9 ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही कॉल होगा फर्स्ट टाइम ऐड, तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा ऐड स्टेटमेंट पे और इस बार ए बी की वैल्यू है 7 9, तो 7 प्लस 9 यानी 16। तो पहली बार में 16 प्रिंट हो जाएगी। दूसरी बार में 10 15 है, तो 10 15 जब कॉल होगा तो 10 प्लस 15 की वैल्यू यहाँ पर 25। इसी तरह से 20 20 और 25 जब ऐड होगा तो यहाँ पर 45। तो इस तरह से क्या है कि मल्टीपल वैल्यू भी आर्गुमेंट में हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न कीवर्ड। अब तक तो हमने यही देखा है कि फंक्शन में जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के बाद उससे रिलेटेड स्टेटमेंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर अगर रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से देखें तो रिटर्न कीवर्ड में बेसिकली क्या होता है कि जब रिटर्न कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम पे उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू होती है, यानी ऐड फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है और ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होगी तो यहाँ से क्या है, ऐड फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी। लेकिन ये रिटर्न किसको करेगा, यहाँ पर कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो रिटर्न लिखा हुआ है यानी रिटर्न मतलब जिसने आर्गुमेंट दिया है, जिसने पैरामीटर पास करी है एक्चुअल पैरामीटर, उसको रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। In Python, result keywords is used in function to specify the value that the function will return when it is called। यानी कि जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है उसको स्पेसिफाई करता है रिटर्न कीवर्ड। When a function is executed, it may perform some computation or operation and the result can be sent back to the caller using the return statement। जो मैंने बताया कि जब कभी भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है फंक्शन डेफिनेशन पे
उसके बाद जैसे यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होगा, कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट है वो बैक दे दिया जाएगा किसको, तो जो स्टेटमेंट को, मतलब जो स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट को कॉल किया है। तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। नेक्स्ट है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें तो रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल तरीके से वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे पहला तरीका क्या है, रिटर्निंग अ वैल्यू, यानी सिंपल एक वैल्यू रिटर्न होती है जब भी हम लोग फंक्शन को रिटर्न करते हैं। When you want to return a specific value from the function, you can use the return statement followed by the value you want to return. यानी जब भी हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करना होगा तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या करना है, उस वैल्यू को लिखना है जिसको हम लोग रिटर्न में चाहते हैं। नोट में है, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड एंड वैल्यू विल बी पास्ड बैक टू द कॉलर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ही है कि इस स्टेटमेंट में जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है फंक्शन का, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप होते ही उसका जो रिजल्ट है वो कॉलर स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज नोट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू। पाइथन स्टेटमेंट क्या है कि कई बार मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने का ऑप्शन भी देता है। जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए तो एक फंक्शन है गेट कोऑर्डिनेट्स के नाम से, जिसको हमने डिफाइन किया है। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी है, y की वैल्यू 20 डिफाइन कर दी है। तो इसमें जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करते ही जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही कॉलर स्टेटमेंट को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। द फंक्शन रिटर्न्स 10 20 एंड द वैल्यू आर अनपैक्ड इनटू द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट में जो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन की है ये 10 और 20 डिफाइन की है। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू यहाँ पर 20 रिटर्न हो गई। अब 20 वैल्यू जैसे ही 10 और 20 रिटर्न होगी तो यहाँ पर क्या है, 10 और 20 दोनों ही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वाली स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो वैल्यू अनपैक हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। x की कोऑर्डिनेट x रिटर्न की जाएगी और y की कोऑर्डिनेट y रिटर्न की जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तीसरा है रिटर्निंग नन। रिटर्निंग नन कब होता है, इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट or has a return statement without any value, it implicitly returns none। यानी कि या तो किसी फंक्शन में जब रिटर्न स्टेटमेंट ना हो या फिर रिटर्न स्टेटमेंट हो बिना वैल्यू के, तो उस केस में क्या है, नन वैल्यू रिटर्न होगा। नन क्या है, एक स्पेशल कांस्टेंट है पाइथन में जो अब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है डेफ डू समथिंग और प्रिंट में दिया हुआ है डू समथिंग। यानी कि जब भी हम लोग डू समथिंग फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डू समथिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डू समथिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमने जो फंक्शन को कॉल किया है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है रिजल्ट नाम के
वेरिएबल में। तो ये वैल्यू जब रिटर्न नहीं हो रही है तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा, यानी कि नन रिटर्न होगा क्योंकि अब्सेंस ऑफ वैल्यू है। प्रिंट रिजल्ट, मतलब प्रिंट रिजल्ट से क्या होगा, इट विल प्रिंट नन। तो इस तरह से नन रिटर्न भी होता है जब पाइथन फंक्शन पाइथन रिटर्न स्टेटमेंट के अब्सेंस में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट अगर विदाउट वैल्यू हो, तो दोनों ही केस में यहाँ पर नन रिटर्न होता है। नेक्स्ट है अर्ली एग्जिट विथ रिटर्न। अर्ली एग्जिट विथ रिटर्न का मतलब क्या है कि कई बार फाइनल रिटर्न जो होता है उससे पहले कोई वैल्यू, कोई कंडीशन जो हो वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब फंक्शन टर्मिनेट हो जाए अगर एंड पे ना पहुंचे उससे पहले। यू कैन यूज द रिटर्न स्टेटमेंट टू एग्जिट अ फंक्शन अर्ली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट हम ऐसे जगह पर लिखें जहां से क्या है प्रोग्राम एंडिंग तक पहुंचने से पहले टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है डेफ डिवाइड ए बी, यानी इसमें जो फॉर्मल पैरामीटर है वो ए बी दिया हुआ है। अब जब भी बी इक्वल टू जीरो हो, यानी जीरो के केस में क्या है कि b की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो से हम किसी नंबर को जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि कोई यूजर अगर वैल्यू जीरो टाइप कर दे तो उस केस में क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाए। तो इसलिए इफ स्टेटमेंट के अंदर बाय चांस अगर किसी यूजर ने b की वैल्यू जीरो दे दी तो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से अर्ली एग्जिट हो जाए और यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और अगर जीरो नहीं हो तो उस केस में क्या है, अगली वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए क्या, तो रिटर्न में a डिवाइडेड बाय b होना चाहिए। मतलब यहाँ पर b जीरो होगा तो उसकी कंडीशन है उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं रिटर्न फंक्शन की हेल्प से, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से। और अगर b जीरो के बराबर नहीं है तो डिवाइड करके वैल्यू हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम में डिवाइड को कॉल कर रहे हैं, तो डिवाइड फंक्शन को जब डिवाइड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू है a की 10 और b की 2। तो इस केस में वैलिड है, यानी 10 से जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं b नॉट इक्वल टू जीरो तो ट्रू है, यानी कि b नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में क्या है कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अगर b इक्वल टू जीरो होता तो कंडीशन ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगला रिटर्न स्टेटमेंट ये वैल्यू रिटर्न हो रही है और रिटर्न जैसे ही होगी तो रिटर्न ए बी यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये रिजल्ट इस स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पर आएगी 5.0, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल डिवीजन जो है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट दूसरी बार में रिजल्ट जो है, रिजल्ट फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो इस केस में b की वैल्यू जीरो है और जब b की वैल्यू जीरो होगी तो इस केस में क्या है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इट मींस ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग प्रोग्राम में स्टेटमेंट को अर्ली एग्जिट के लिए भी यूज करते हैं, अर्ली टर्मिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज अ पावरफुल टूल दैट इनेबल्स फंक्शन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड पास डेटा बैक टू द कॉलिंग कोड। यानी रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एडजेक्ट वैल्यू दे रहे हैं और जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डेटा कॉलिंग कोड को बैक मिल जा रहा है।
तो इस तरीके से क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम में काफी यूजफुल है। के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर।